अलौकिक की बात कर रहे हैं। अलौकिक दादा, चाचा, मामा, काका। तो श्रेष्ठ पालना केवल उसकी है, श्रेष्ठ पढ़ाई केवल यही है। ये पढ़ाई छोड़कर बाकी भी परंतु इसको भूलना नहीं। तीसरा, मत जीवन में समस्या आए, कुछ भी आए, बैठो और उससे भी पूछो कि तुम बताओ क्या करूं। उठो, जब भीड़ ना हो उसके पास। 3:30 बजे के बाद बहुत भीड़ चालू हो जाती है, तो काम थोड़ा पहले करना पड़ेगा। 2 और 3 के बीच जब वो थोड़ा सा खाली बैठा होता है, फिर ब्राह्मण भक्त आ जाते हैं बाबा से मांगने के लिए। ज्ञान के शिविर में भक्त छिपे बैठे हैं, साकार महावाक्य है, जो मांगते ही रहते हैं, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। मांगना नहीं है, पूछना है, और पूछने में भी अधिकार। ये डिवाइन कम्युनिकेशन है मुरली, बिटवीन गॉड एंड चिल्ड्रन। सबसे पहली बात मुरली की, पालना केवल तुमको ही मिलती है, ये पढ़ाई केवल तुमको ही मिलती है, ये मत केवल तुमको ही मिलती है, तुम्हारे अतिरिक्त और किसी को भी नहीं मिलती। तुमने भी कभी स्वप्न में नहीं सोचा होगा कि तुम्हें ये सब मिलेगा। राज्य अधिकारी बनेंगे, पूजनीय बनेंगे। उसके बाद बाबा के गीत, एकांत में बैठकर अपने भाग्य का चिंतन करना है। पर लिस्ट नहीं बनानी, लिस्ट बनाओगे फिर टाइप करोगे, फिर फॉरवर्ड करेंगे, फिर प्रिंट आउट निकालेंगे, फिर चिपका के रखेंगे, और ओम शांति। नित्य नई मन और कब बनानी है, अलग अलग परिस्थितियों में। अब यहाँ बैठे हैं, अभी लिस्ट बनाओ। कहाँ बैठे हैं, यहाँ से चालू है लिस्ट। कौन सा हॉल है ये, मेडिटेशन दादा यहाँ आए। इस हॉल में परमात्मा वाणी की प्रकंपन है। ये भाग्य है कि हम इस समय यहाँ हैं। ये भाग्य है कि इस समय हम मधुबन में हैं, जिस मधुबन के लिए संसार की आत्माएं तरसती है, जिस मधुबन में परमात्मा के पग पड़े हैं, जिस मधुबन में ध्वनियां गूंज रही है सूक्ष्म रीति से। पल पल के भाग्य का चिंतन। यहाँ भले आए हो एक ही रात के लिए आए, हो सकता है उस एक रात में ही वो पालो जो 1 साल में ना पा सके। 3 पादरी रोम पहुंचे बिशप के पास। बिशप ने पूछा उन प्रीस्ट्स को, पहले प्रीस्ट को तुम कितने दिन के लिए आए हो? वो प्रशिक्षण के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग मेन चर्च में। पहले को पूछते तुम कितने दिनों के लिए आए हो? वो कहता है 3 मास के लिए आया हूँ। कहते शायद तुम थोड़ा बहुत सीख जाओगे। दूसरे से पूछते तुम कितने दिनों के लिए आए? वो कहता है 3 हफ्तों के लिए आया हूँ। कहते हैं तुम बहुत सीखोगे। तीसरों से पूछता है तुम कितने दिनों के लिए आए? वो कहता है 3 दिन के लिए आए होगे। जितना समय कम उतनी तीव्रता ज्यादा। इसलिए जैसे मधुबन में विदेशी आते हैं, सब लूट कर लेके चले जाते हैं खजाने सूक्ष्म। और कोई यहाँ 6 मास के लिए सेवा में है, हो सकता है कुछ भी ना मिले, कुछ भी ना लेके जाए। और भगवान तो 1 सेकंड की बात करता है। तो पल पल बीट टू बीट अटेंशन।
उसके बाद में बाबा ने 2 प्रकार की याद अमृत वेला देखी, 2 संकल्पों की याद, पहली अकाउंट वाली और दूसरी होली वाली। फिर होली, तुम्हारी प्यूरिटी कैसी है? हाईएस्ट प्यूरिटी 2002 की मुरली है, इसमें 3 शब्द कहे इस वर्ष के लिए, NNM। कौन सा वर्ष है ये? निर्मल वर्ष, निर्माण वर्ष, मुक्ति वर्ष। निर्मल अर्थात पवित्र वर्ष, स्वच्छ। किसको साफ बनाना है? कचरा बड़ा है, सबसे बड़ा कचरा अटैचमेंट्स का कचरा, आसक्ति है। सुबह भी कह रहे थे अपनी जो क्रिएशन है उससे हमें आसक्ति हो जाती है। बनाया हमने, भाषण दिया हमने, कोर्स कराया, सेंटर बनाया, कुमार कुमारी को तैयार किया, गोली निकाली, कुछ भी जो हम क्रिएट करते हैं उसमें क्या हो जाता है? हमारा मोह हो जाता है, अटैचमेंट आ जाती है। अपनी रचना के प्रति जो मोह है, अटैचमेंट है, उसको कम करना। अपने अनुभवों में भी हम अटैच्ड है, वो भी एक सूक्ष्म अटैचमेंट है। अपनी विचारधारा में भी हमारी अटैचमेंट है। यही सत्य है, यही मेरा अनुभव है। अपने अनुभवों में अटैचमेंट, विचारों में अटैचमेंट, अपनी रचना में अटैचमेंट। कोई ड्राइंग निकाला, उस ड्राइंग में अटैचमेंट। किसने निकाली है? मैंने। करना है फुल अटेंशन से, फुल कंसंट्रेशन से, फुल इन्वॉल्वमेंट से, पैशन के साथ, बट ऑफर कर देना है। क्या कर देना? समर्पित। हमने संदेश दिया, इसमें हमारा क्या रोल? वो संदेश की यात्रा थी, उस संदेश को वहां तक पहुंचना था। हमने क्या किया उसमें? हर संदेश की अपनी यात्रा है, हर विचार की अपनी यात्रा है। उस विचार को उस तक पहुंचना ही था, क्योंकि उसने ही आह्वान किया था कहीं ना कहीं। वो विचार उस तक पहुंच गया, हम केवल बीच में हैं। तो क्या कहा? प्यूरिटी, प्यूरिटी के लिए क्या कहा? होलीएस्ट है। ये प्यूरिटी कैसी है हमारी? ब्यूटीफुल एंड यूनिक, न्यारी और प्यारी है। कंपैरिजन किसके साथ किया? वो सारे धर्म स्थापक, धर्म पिता, महान आत्मा है, उन सब की प्यूरिटी एक तरफ। क्योंकि तुम्हारी प्यूरिटी में 3 डायमेंशंस है। कौन कौन से? पहले ये शरीर पवित्र, आत्मा पवित्र और प्रकृति पवित्र। पर ये उधर नहीं, अभी अनुभव करना है, यहाँ बनाना है। शरीर को पवित्र अभी बनाना है। शरीर पवित्र अर्थात निर्विकार, सभी बीमारियों से मुक्त। आत्मा पवित्र अर्थात विकारों से मुक्त। प्रकृति पवित्र, उसकी प्रैक्टिस यही करनी है। इस प्रकृति को अभी पवित्र करना है। मुरली में बाबा ने एक रिसर्च करने को कहा है। कौन सा? एक रिसर्च करने को कहा है। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट और स्पिरिचुअल आर्टिस्ट, ये 2 काम है आज की मुरली में। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट रिसर्च कौन सा करना है? हाँ, सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी, ये कौन करता है? फिजिकल साइंस। तो आपका जो स्पिरिचुअल साइंस है वो क्या करे? शांति का अनुभव, सुख का अनुभव, परमात्मा प्रेम का अनुभव आत्मा को करा सको। इस पर क्या करो? रिसर्च। कैसे करेंगे आप, ये बताओ। रिसर्च का टॉपिक है, ये है जैसे साइंस में हीटर होता है, ठंड है तो क्या करता है? वो गर्मी को फेंकता है।
वैसे भी ये स्पिरिचुअल हीटर या स्पिरिचुअल एसी या स्पिरिचुअल कूलर। तो ये रिसर्च कैसे करेंगे? रिसर्च होगा स्टेप नंबर 1, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस बार बार करने से, और प्रैक्टिस अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग परिस्थितियों में, डिफरेंट सिचुएशंस में ये प्रैक्टिस करनी है। कौन सी? प्रेम की किरणें फैलाने की। कौन सी? शांति की किरणें। रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, एयरपोर्ट पर खड़े हैं, सुपरमार्केट सुपर बाजार में है, वहां पे प्रैक्टिस। कौन सी? शांति की किरणें फैल रही है। बस प्रोजेक्ट, जैसे वो हीटर प्रोजेक्ट करता है ना, इन द सिमिलर मैनर प्रोजेक्ट लव, प्रैक्टिस। ये है रिसर्च। और देखो कुछ होता है क्या? कीप ऑन प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिस। आई प्रैक्टिस है प्रैक्टिस, बट डिफरेंट सिचुएशंस। योग में कर रहे हैं अमृत वेला है, शांत स्वरूप आत्मा, उससे शांति की कितनी फैली, ये ठीक है। पर प्रैक्टिस क्या करनी है? डिफिकल्ट सिचुएशंस में विरोध हो रहा है, अपोजिशन हो रहा है, निंदा हो रही है, स्तुति हो रही है, निंदा हो रही है, दोनों स्थितियों। स्तुति ज्यादा अगर हो रही है मतलब खुश होने की नहीं, सावधान होने की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? सावधान, खुश होने की नहीं। क्योंकि स्तुति व्यक्ति को बाह्यमुखी बनाती है, निंदा अंतर्मुखी। कौन सा चाहिए? कौन चाहिए? निंदा किसको ही नहीं चाहिए। तो हमारी प्यूरिटी में 3 डायमेंशंस का अभ्यास यहाँ करना है। पहले तो इस शरीर को प्योर अभी बनाना है। 1, शरीर प्योर अर्थात फ्री फ्रॉम एडिक्शंस। शरीर फ्री अर्थात फ्री फ्रॉम हंगर। और भूख केवल भोजन की भूख नहीं है, कितनी सारी चीजों की भूख है। शरीर की भूख कितनी सारी है, मन की भूख कितनी सारी है, उससे भी ज्यादा है वो तो। ये जो भूख है, इस भूख से परे निकल जाना। संतुष्ट मणि, कुछ नहीं चाहिए बाहर से, न प्यार चाहिए, ज्ञान भी नहीं, सब कुछ भीतर ही है, न फूड। तो ये अभ्यास कहाँ करना है प्यूरिटी का? अभी। आत्मा को प्योर बनाना है, लक्ष्य रखना है, उसको लक्ष्य देना है प्योर। एक राजा था, चित्रकार, राज चित्रकार का पद रिक्त था, उसे नियुक्त करना था। 2 महान चित्रकार आए और दोनों को कहा आप दोनों चुने गए हो, पर अब दोनों में कंपटीशन है। एक मुझे ऐसा चित्र बना के दो कि जो आज तक किसी ने नहीं बनाया। पहले ने कहा बिल्कुल हो सकता है, मुझे बहुत बड़ी दीवार चाहिए और 6 मास का समय चाहिए, सब कुछ चाहिए, रंग चाहिए, तुलिका चाहिए, वो जो भी सामग्री है वो सारी सामग्री मुझे ला कर दो। दूसरे को कहा तुमको कुछ चाहिए, उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, खाली एक पर्दा बस। और काम चालू हो गया। सुबह सुबह रोज दोनों आते हैं, शाम तक काम करते हैं। पहला एक बड़े दीवार पर चित्र बना रहा है, उसे बहुत सारी सामग्री लगती रहती है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। दूसरा जो है वो पर्दे के अंदर करता क्या है किसी को ही नहीं पता। सुबह जाता है, घुसता है, बाहर शाम को निकलता है, बड़ा पर्दा लगा हुआ है उसके बाजू में, वो भी कहता है मुझे भी दीवार चाहिए। 6 मास का समय अवधि पूरी होती है, राजा आते हैं, देखता है पहले चित्रकार का चित्र इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, अद्भुत, अद्वितीय, अनूठा, ऐसा चित्र आज तक कभी देखा ही नहीं। अपॉइंटमेंट फिक्स्ड, बिल्कुल। दूसरे से कहते हैं तुमने क्या किया? तुमने कुछ भी नहीं मंगाया, न पेंट न ब्रश, कुछ भी नहीं किया क्या? तुम्हारा चित्र कहाँ है? वो कहता है पर्दे के अंदर। पर्दा खोलता है और वहां एक उससे भी ज्यादा पावरफुल चित्र है, उसमें जिसमें गहराई दिखाई दे रही है, इसमें तो भी गहराई नहीं है। उसने किया क्या? 6 मास तक केवल दीवार को घिसता रहा और दीवार को इतना स्वच्छ कर दिया, इतना स्वच्छ कर दिया, इतना स्वच्छ कर दिया कि वो दीवार आईना बन गई।
घर का पूरा के पूरा चित्र उधर प्रतिबिंबित रिफ्लेक्ट हो रहा है, और रिफ्लेक्शन में भी और गहराई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है ये ज्यादा अच्छा है उससे। मन पर भी धूल जमी है। इसको क्या करना है? घिसते रहना है, घिसते रहना है, घिसते रहना है। विचारों की धूल है, कितनी सारी धूल, पूरे दिन भर धूल जमती है। हर दिन ये काम चालू रहे, दूसरों के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ इंप्रेशंस होते ही रहता है। कोई 5 मिनट के लिए भी हमको मिलता है तो कुछ ना कुछ हम सोच ही लेते हैं उसके बारे में, और वो धूल जम जाती है। खाली करते जाना, स्वच्छ करते जाना। तो हमारी प्योरिटी हाईएस्ट है। हमारी प्योरिटी 3 डायमेंशंस की है। पहला डायमेंशन शरीर को प्योर करना, उसे वो सब देकर जिसके लिए ये शरीर डिजाइन है, जो संपूर्ण 100% नेचुरल। दूसरा आत्मा की प्योरिटी, वो ज्ञान से बढ़ेगी, योग से बढ़ेगी। और तीसरा प्रकृति की प्योरिटी, इस प्रकृति को हमको पावन करना है।